Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we learned about if and else statement. Now today we will learn how to use multiple conditions in Python using elif nested if. So let's get started. First of all we understand what is elif. elif mean we check more condition. elif हम तब यूज़ करते हैं जब हमें more conditions को चेक करना होता है, लेकिन पहले हम क्या करते थे, इफ़ और एल्स से ही हम लोग कंडीशन चेक करते थे। सिंपली हमारे पास एक ही कंडीशन दी हुई होती है, उसको हम लोग चेक कर देते, या तो इफ़ होगा, इफ़ चलेगा, या तो एल्स चलेगा, जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप पहले वो वाली वीडियो देखें, फिर आप ये वाली देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि एलिफ हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना है तो हम लोग एलिफ का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कोड में समझाती हूँ कि किस तरह हम लोग एलिफ को यूज़ करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्क्स इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर मार्क्स। मैंने यूज़र इनपुट लेना है मार्क्स का, और तो इस वजह से मैंने इनपुट लिखा है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ इनपुट क्यों यूज़ करते हैं। और इंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है अगर मैं इंट को नहीं लगाऊंगी तो सिंपली वो मेरे मार्क्स एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, और वो स्ट्रिंग एज यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर पे यूज़ नहीं हो सकेगा। तो पहले हमें जो स्ट्रिंग है उसको हमें इनपुट, हमारा जो स्ट्रिंग है उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इंट लगाया है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप लोग पहले आप वो वाली वीडियो चेक करें ताकि आपको एक लेक्चर समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ लगाया, मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80। पहली कंडीशन मैंने ये दी कि अगर मेरे यूज़र इनपुट दे और वो इनपुट ग्रेटर हो या इक्वल हो 80 के, तो वो एक्सीलेंट को प्रिंट करवाए। अगर वो यूज़र इनपुट दे रहा है कि जो है मार्क्स ग्रेटर हो 60 से या इक्वल हो 60 से, तो गुड प्रिंट करवाए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं, इसने मार्क्स फॉर सपोज इसने जो है मार्क्स दे दिए फॉर एग्ज़ाम्पल 40 दे दिए, तो कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पहले ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर एल्स वाली कंडीशन प्रिंट करवा देगा कि नीड इम्प्रूवमेंट। मैं आपको ना चला के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है। शिफ्ट एंटर दबाया, पहले जो है एंटर मार्क्स, इसमें मार्क्स पूछे गए हैं, तो मैं सबसे पहले जो मार्क्स दूँगी 85 दूँगी। मैंने 85 दिया। अब 85 जो है पहली कंडीशन चेक होगी कि इफ़ 85 ग्रेटर और इक्वल टू 80, येस 85 इज़ ग्रेटर दैन 80 नॉट इक्वल, ओके। लेकिन ग्रेटर तो है, तो इस वजह से वो एक्सीलेंट प्रिंट होगा, ठीक है। एक्सीलेंट प्रिंट हो गया। अब मैं दोबारा से इसको चलाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मुझसे दोबारा मार्क्स पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि मैं इसमें अब मार्क्स दूंगी 70, ठीक है। 70 पहले अब चेक होगा कि 70 ग्रेटर है 80 के, नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये अब एलिफ पे चले जाएगा। एलिफ चेक करेगा कि 70 बड़ा है 60 से, बड़ा तो है लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन बड़ा तो हैगा ना, तो वो गुड प्रिंट कर देगा, ठीक है। गुड प्रिंट कर दिया। मैं दोबारा चलाती हूँ। अब मैं दूंगी 40, ठीक है। अब 40 जो है ग्रेटर है 80 के, तो पहले वो इफ़ वाली कंडीशन चेक करेगा, तो नहीं है, ना ग्रेटर है ना इक्वल है। इसी तरह एलिफ पे चेक करेगा, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो सिंपली वो एल्स को प्रिंट करवा देगा, नीड इम्प्रूवमेंट प्रिंट करवा देगा, ओके। नीड इम्प्रूवमेंट प्रिंट करवा दिया। अब जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर इसके अंदर कैसे काम करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हमने पहले आपको मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो आप उस वहाँ वापस समझें, फिर यहाँ पर आप लेक्चर समझें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत तरह से होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है, तो ये वाले होते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एंड का आपको मैं समझाना चाह रही हूँ सिंपल एंड के हिसाब से। एंड में क्या होता है, अगर बोथ कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आपका जो आंसर है वो प्रिंट आउट होगा। अगर कोई भी एक फॉल्स होती है और एक ट्रू होती है, तो आपका वो आंसर प्रिंट आउट नहीं होगा, वो आपका जो है आंसर मतलब नॉट अलाउड प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे कि जो है मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि मैंने एज आपसे मांगी हुई, यूज़र इनपुट आप मुझे एज दें, फिर कार्ड का पूछा हुआ है कि आपके पास कार्ड है, तो आप अपना आंसर येस और नो में दें, ठीक है। अगर आपका आंसर येस हो और आपकी एज जो है 18 आ रही है,
ठीक है। तो जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी कंडीशंस की बेस पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो है मैं आपको चला के दिखाती हूँ, तो आपको ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा। ठीक है, मैं शिफ्ट एंटर दबाया, तो पहला मुझसे जो है एज पूछी गई है, तो मैं एज जो दूँगी ना, वो मैं दूँगी 20। ठीक है, मैं अब 20 दूँगी एज। ठीक है, मैंने एंटर दबाया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास आईडी है, तो मैं येस और नो में रिप्लाई दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक एक चीज़ आ जाती है कि अगर ये देखें ना, यहाँ पर आपकी जो है कंडीशन पे येस का जो वर्ड है वो कैपिटल है। अगर मैं स्मॉल दे दूँगी तो मेरा आंसर, ये जो है कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास प्रिंट आउट नहीं होगा, मेरे पास नॉट अलाउड प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर येस को मुझे कैपिटल ही देना होगा। ठीक है, तो मैंने येस दे दिया, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा। अब जैसे कि एज जो है मेरी 18 से बड़ी है, ट्रू हो गया, और आईडी कार्ड भी मेरे पास है, तो दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू हैं, तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा प्रिंट होकर अलाउड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, लेकिन उस रन करने से पहले मैं आप यहाँ पर जो है कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आंसर जो है आईडी कार्ड का वो स्मॉल लेटर से दे दिया, वाई स्मॉल लेटर यूज़ कर दिया, तो क्या होगा कि मेरे पास जो है मेरे पास स्मॉल नॉट अलाउड पे नहीं जंप करेगा। सिंपल क्या होगा कि जो है मैं इसको कैपिटलाइज़ का वर्ड यूज़ कर दूँगी ना, तो फिर क्या होगा कि वो कैपिटल खुद कर देगा। अगर जो है यूज़र इनपुट देगा आईडी कार्ड का, तो खुद ही उसका जो है वाई को एज अ कैपिटल कंसीडर करेगा और वो अलाउड प्रिंट कर देगा। मैं आपको चला कर दिखाती हूँ, शिफ्ट एंटर, और मैंने एज दे दी 20, वही 20 दी है, और मैंने यहाँ पर येस जो है वो स्मॉल दे दिया। अब मैंने कैपिटलाइज़ का यूज़ किया है, तो मैंने इधर देखा कि ये कैपिटल है, मैंने यहाँ स्मॉल दे दिया, तो डॉट कैपिटलाइज़ मैंने यूज़ करा है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कैपिटल ही समझेगा, तो मैं अलाउड ही मेरे पास प्रिंट आउट होके आएगा। और अगर मैं दोबारा से चलाना चाहती हूँ, तो मैं इसमें दे देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 16 दे दी। ठीक है, पहली कंडीशन मैंने 16 दे दी, फिर मुझसे कार्ड पूछ रहा है, मैंने बोल दिया नो, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली मैंने एंटर करा, तो नॉट अलाउड आया। वो कैसे आया कि पहले इफ़ चेक करेगा कि आपकी एज जो है 18 से बड़ी है, नहीं है, ना 18 से बड़ी है ना इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गई वाली कंडीशन। फिर पूछ रहा है कि आईडी कार्ड, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही कि इक्वल इक्वल येस की भी नहीं है, तो वो एल्स को प्रिंट आउट कर देगा। एक कंडीशन एक ऐसी भी है जो है नॉट अलाउड प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो हमें हर तरीके से सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रिंट आउट होगा। ठीक है, अब जो है मैं आगे आपको समझाती हूँ नेस्टेड इफ़ की कंडीशन। हमारे पास नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि हमारे पास इफ़ की कंडीशन दी हुई होती है, इफ़ के अंदर इफ़ होता है, इफ़ के अंदर इफ़ होता है, यानी कि नेस्टेड इफ़ होता है, इफ़ इनसाइड इफ़। ठीक है, आप इस तरह समझ लें, सारा कुछ वही है, बस इसके अंदर क्या है कि इफ़ एज ग्रेटर और इक्वल टू 18, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आप तभी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, नेस्टेड इफ़ के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो आप नेस्टेड इफ़ के अंदर एंटर नहीं होंगे, डायरेक्ट आपका टू यंग प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं आपको शिफ्ट एंटर करके दिखाती हूँ। ठीक है, एंटर एज जैसे मैंने बता दी, एज बता दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 20 बता दी है। फिर मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास आईडी है, मैंने बता दिया यस मेरे पास आईडी है। ठीक है, फिर मेरे पास बता दिया उन्होंने यू कैन एंटर। अब ये कैसे चला कि मैंने 20 बता दिया, 20 बड़ा है 18 से, लेकिन इक्वल नहीं, बड़ा तो है ना, तो अब इसके अंदर नेस्टेड इफ़ के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर मैंने कार्ड का बताया था ना मेरे पास है, तो फिर वो चेक करेगा कार्ड इक्वल इक्वल है या इसके, हाँ हैगा, तो ये यू कैन एंटर प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शिफ्ट एंटर दबाया और मैंने 20 लिख दिया, और फिर वो आईडी मुझसे पूछ रहा है, मैंने आईडी का बता दिया नो। ठीक है, अब जो है ये क्या प्रिंट करेगा मुझे आप बताएं।
अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। यहाँ तक तो है कि ये इसके अंदर नेस्टेड इफ के अंदर एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये 2018 से बड़ा है, तो ये अंदर हो जाएगा। आईडी मैंने बता दिया नो है, तो ये कंडीशन मेरे पास जो है फॉल्स हो जाएगी, तो मेरे पास एल्स वाली चलेगी, आईडी रिक्वायर्ड। ठीक है, आईडी रिक्वायर्ड चल गई। अब मैं दोबारा से कर रही हूँ कि मैंने एज जो है 16 दे दी। ठीक है, मैंने एज 16 दे दी और मैंने बोल दिया नो। ठीक है, मैंने नो बता दिया। अब ये जो है ये चलेगा ही नहीं, पूरा इफ़ और नेस्टेड इफ़ चलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले पूछा हुआ है ना एज, तो ये इफ़ नेस्टेड इफ़ के अंदर एंटर ही नहीं होगा, एल्स चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? 16 हम पहले वो चेक करेगा, 16 बड़ा है 18 से इक्वल है? नहीं है, ना बड़ा है ना इक्वल है, तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, और वो नो, तो सिंपली मैंने पूछा हुआ है, तो फिर वो टू यंग प्रिंट आउट करवा देगा, टू यंग प्रिंट आउट करवा दिया। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस क्या है कि एलिफ क्या होता है? मैनी चॉइसेस। नेस्टेड इफ क्या होता है? कंडीशन इनसाइड कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।